बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने अभ्यास 3 के 2 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए अब हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए का खंड 20 धन छोटा ब्रैकेट शुरू 9 ऋण 5 धन छोटे ब्रैकेट में है 6 ऋण 4 और ये मझला ब्रैकेट बंद है। तो बॉडमास नियम के अनुसार सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हटाते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक हटाते हैं, फिर मझला कोष्ठक हटाते हैं, लास्ट में हम बड़ा कोष्ठक हटाते हैं। क्योंकि इसमें रेखा कोष्ठक नहीं है तो सबसे पहले आप छोटा कोष्ठक हटाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं। 20 धन 9 ऋण 5 धन। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि 6 में से 4 घटेगा तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़िए। 20 धन मझले ब्रैकेट में 9 ऋण 5 धन 2 बराबर 20 धन। अब यहां पर 9 और 2 धनात्मक है तो दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए आप। 9 धन 2 और ऋण 5, ये बराबर हो जाएगा आपका 20 धन 9 2 11 ऋण 5। तो ये हो जाएगा आपका 11 में से आप 5 घटाइए तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। 20 धन 6 बराबर 20 धन 6 बराबर हो गया 26। तो आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 26। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं ख खंड की तरफ। ख खंड हमारा है 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट शुरू 56 ऋण छोटा ब्रैकेट शुरू मझला ब्रैकेट शुरू 7 गुणे 8 धन छोटा ब्रैकेट शुरू 13 ऋण 2 गुणे 5 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। तो आइए हम इसको सरल करते हैं। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हटाया जाएगा? छोटा ब्रैकेट हटाया जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट शुरू 56 ऋण मझला ब्रैकेट शुरू 7 गुणे 8 धन। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, छोटे ब्रैकेट में हमारा 13 ऋण 2 गुणे 5 है तो पहले गुणा को हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 ऋण तो 2 गुणे 5 पहले गुणा किया जाता है तो 2 गुणे 5 हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। बॉडमास नियम के अनुसार गुणा क्या है? पहले किया जाता है और घटाना बाद में किया जाता है। तो हमने यहां पर गुणा कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। 80 गुणे ये 50 नहीं है 56 है 56 ऋण मझले ब्रैकेट में। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 7 गुणे 8 धन 13 में से आप 10 घटा दीजिए तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। मझला ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बड़ा ब्रैकेट। आगे बढ़िए। 80 गुणे 56 ऋण। अब यहां पर देखिए गुणा पहले किया जाएगा बॉडमास नियम के अनुसार तो 7 बटे 56 हो जाएगा 56 धन 3 मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। आगे बढ़िए। 80 गुणे 56 ऋण और 56 में 3 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 59। तो ये हो जाएगा 59 बड़ा ब्रैकेट बंद करिए। आगे 80 गुणे 56 ऋण 59 मझला ब्रैकेट हट गया यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 56 में से आप 59 घटाएंगे तो ये 59 ज्यादा है तो ऋणात्मक में आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 80 गुणे बड़े ब्रैकेट में ऋण 3 प्राप्त हो जाएगा। 56 में से ऋण 59 घटाएंगे तो आपको ऋण 3 प्राप्त हो जाएगा। अब 80 में ऋण 3 से आप गुणा करेंगे तो 8 3 24 240 आएगा।
और चूंकि 80 धनात्मक है और 3 ऋणात्मक है, तो ऋण और धन का गुणनफल जो होता है ऋणात्मक प्राप्त होता है, इसलिए 240 क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह के साथ आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ख खंड का जो आंसर प्राप्त हो गया ऋण 240। आइए हम बढ़ते हैं ग खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों, ग खंड हमारा है 121 भागे बड़ा ब्रैकेट शुरू 16 ऋण मझले ब्रैकेट शुरू 14 ऋण 3, उसके बाद छोटा ब्रैकेट शुरू 9 ऋण 6 छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो आइए इसको सरल करते हैं। 121 भाग का चिन्ह है बड़ा ब्रैकेट, 16 ऋण मझला ब्रैकेट, 14 ऋण 3। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो 9 ऋण 6, 9 में से 6 घटाएंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 121 भागे 16 ऋण 14। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ब्रैकेट और संख्या के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पर गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो 14 ऋण 3, ब्रैकेट में 3 है और इस 3 के बाद कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह मानते हैं हम। तो 3 का हमने गुणा कर दिया, मझला और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। 121 भागे बड़ा ब्रैकेट शुरू 16 ऋण मझले ब्रैकेट में 14 और 3 त्रिको 9, 14 ऋण 9 कर दीजिए, मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। आइए आगे बढ़ते हैं। 121 भागे 16 ऋण 14 में से आप 9 घटाएंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ मझला ब्रैकेट हटा दीजिए तो ऋण के बाद 5 आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं। 121 भागे और 16 में से 5 घटाएंगे तो आपको 11 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11। अब 121 में 11 से आप भाग दीजिए। 121 में 11 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 11 कन्नन 11 और 11 कन्नन 11, यानी 11 प्राप्त हो जाएगा। 11 गुणे 11 121 होता है। तो आंसर बराबर हमारा हो गया 11। तो इस प्रकार से ग खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं घ खंड की तरफ। घ खंड हमारा है 5, उसके बाद कोई चिन्ह नहीं है, यानी हम गुणा का चिन्ह होगा। तो ये बड़ा ब्रैकेट शुरू, उसके बाद 18 धन, मझला ब्रैकेट शुरू 3 धन 6, उसके बाद छोटा ब्रैकेट शुरू 5 ऋण 3, छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट सब बंद है। आइए बढ़ते हैं। 5 बड़े ब्रैकेट में 18 धन, मझला ब्रैकेट शुरू 3 धन 6। अब यहां पर छोटा ब्रैकेट सबसे पहले हटाएंगे तो आप 5 में से 3 घटा दीजिए तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़िए। 5 बड़ा ब्रैकेट शुरू 18 धन, मझले ब्रैकेट में 3 धन। अब यहां पर देखिए 6 और इस ब्रैकेट के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो यहां पर गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो 6 गुणे 2 हो गया। आगे बढ़िए। 5 18 धन, अब 6 गुना 12 हो जाएगा तो 3 धन 12 बराबर हो जाएगा 5 बड़े ब्रैकेट में 18 धन 12 3 15 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा मझले ब्रैकेट में आप 15 लिख लीजिए और इसके बाद हो जाएगा 5 बड़े ब्रैकेट में 18 धन, मझला ब्रैकेट आप हटा दीजिए तो यह धन 15 प्राप्त हो जाएगा आपका। अब 18 और 15 जोड़ लीजिए आप। 5 बड़े ब्रैकेट में
8 5 13, 1 1 2 1 3, 33 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर देखिए बड़े ब्रैकेट और 5 के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो 5 गुणे 35 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और हासिल 1 16, यानी 165 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से घ खंड का जो हमारा आंसर प्राप्त हो गया वह 165 है। आइए हम बढ़ते हैं अंगा खंड की तरफ। तो बच्चों अंगा खंड हमारा है छोटे ब्रैकेट में 12 ऋण 5 गुणे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट शुरू 6 धन, मझले ब्रैकेट में 3 धन, उसके बाद रेखा कोष्ठक शुरू है, रेखा कोष्ठक में 8 ऋण 2 लिखा है, फिर मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। आइए इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक हटाएंगे, ये हो जाएगा 12 ऋण 5 गुणे 6 धन, मझले ब्रैकेट में 3 धन। अब आप ध्यान दीजिए कि 8 में से 2 घटेगा तो 6 प्राप्त हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 12 में से 5 आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, 12 ऋण 5 गुणे 6 धन, मझले ब्रैकेट में 6 3 9 हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़िए, 12 ऋण 5 गुणे और 6 3 9 हमने जोड़ लिया था। इसके बाद मझला ब्रैकेट आप हटा दीजिए, 9 में 6 जोड़ दीजिए, 6 धन 9, बड़े ब्रैकेट में हो गया। अब यहाँ पर आप 12 में से 5 घटाएंगे तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। 7 गुणे बड़े ब्रैकेट में हो गया हमारा 9 6 15। अब आप ब्रैकेट हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7 गुणे 15, और 15 में आप 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 सत्ते 105। तो इस प्रकार से अंगा खंड का हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर 105। आइए हम बढ़ते हैं च खंड की तरफ। च खंड हमारा है 16 धन, मझले ब्रैकेट में 1 धन, उसके बाद छोटा ब्रैकेट शुरू है 16 ऋण 3 छोटा ब्रैकेट बंद गुणे 4 मझला ब्रैकेट बंद। तो आप वॉर्डमॉस नियम के अनुसार सबसे पहले यहाँ पर छोटा ब्रैकेट हटाया जाएगा। तो 16 धन, मझला ब्रैकेट शुरू 1 धन, 16 में से 3 घटाएंगे तो आपको 13 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया 13 गुणे 4। वॉर्डमॉस नियम के अनुसार सबसे पहले गुणा होगा, उसके बाद जोड़ होगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 धन 1 धन 13 गुणे 4। तो यहाँ पर 13 का 4 में गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 16 धन 1 धन 13 चौको 52, और 52 में 1 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 धन, मझला ब्रैकेट में 53। अब ये हो जाएगा 16 धन, मझला ब्रैकेट हटा दीजिए आपका, ये हो जाएगा 53। तो 53 में 16 आप जोड़ दीजिए तो 6 3 9 और 5 1 6। तो हमको प्राप्त हो गया 69। तो आंसर हो गया, आंसर बराबर 69। तो इस प्रकार से हमारा च खंड हल हो गया है। इस अभ्यास के शेष प्रश्नों को लेकर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।